आज पट सीपीएम में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को क्लियर कर लें. व्हाट आर द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आर देयर. ये आपको इंपॉर्टेंट है. एग्जाम्पल 1 में डिटरमाइन द अर्ली स्टार्ट एंड लेट स्टार्ट इन रिस्पेक्टिव ऑफ द ऑल नोड पॉइंट्स एंड आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ फॉर द फॉलोइंग नेटवर्क. अर्ली स्टार्ट टाइम निकालना है और लेट स्टार्ट टाइम आपको निकालना है सभी नोड पॉइंट्स के, और आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क. ये आपको नेटवर्क आपको दिया हुआ है, हर एक नोड पॉइंट को मेंशन किया हुआ है. एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3, एक्टिविटी 4, एक्टिविटी 5, एक्टिविटी 6, एक्टिविटी 7, एक्टिविटी 8, एक्टिविटी 9, एक्टिविटी 10. सभी का टाइम एस्टिमेशन आपको दिया हुआ है. सभी एक्टिविटी का 10, 8, 9, 8, 16, 7 ये सारे एक्टिविटी का टाइम आपको दिया हुआ है ना. सभी एक्टिविटी का आपको टाइम एस्टिमेट आपको दिया हुआ है. और कैलकुलेशन ऑफ द ई एंड एड, अर्ली स्टार्ट टाइम, लेट फिनिश टाइम, यहां पर फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन और बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन से करेंगे. यहां पर आपको बताया गया है एक्टिविटी का, हर एक एक्टिविटी का आपको आईजे आपको दिया हुआ है, नॉर्मल टाइम आपको दिया हुआ है. हर एक एक्टिविटी का आपको एक्टिविटी का नाम मेंशन किया हुआ है, नॉर्मल टाइम आपको दिया हुआ है, और ईयरली स्टार्ट टाइम आपको दिया हुआ है ना. तो ईयरली स्टार्ट टाइम हर एक एक्टिविटी का नोड 1 से शुरू करेंगे. E1 इक्वल टू 0 हो गया, और इसमें 10 आपको जोड़ करके E2 आपको 10 हो जाएगा, और 8 जोड़ करके E5 18 हो जाएगा, और 6 जोड़ करके 24 हो जाएगा, और 13 जोड़ करके आपको 37 हो जाएगा. सिमिलरली सभी नोड का आपको ई निकालना है. E3 आपको 8 हो जाएगा, है ना. आपको E4 आपको 9 हो जाएगा, और E6 आपको 16 हो जाएगा. सभी का आपको E7 आपको 25 इधर से निकाला हुआ है, 18. आपको यहां पर आपको 25 आपको निकाला हुआ है. सर E7 कैसे है 25? E7 का ये एक्टिविटी यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो एक्टिविटी है 5-7 का 18 और 7 25 यहाँ पे होगा. 7 यहाँ पर इसका छूट गया है. यहाँ पे 7 जो है ना एक्टिविटी का टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर दिया नहीं है. तो 5-7 का टाइम ड्यूरेशन आपको यहाँ पे आपको रह गया है. यहाँ आपको 5-7 का देखते हैं, यहाँ टेबल में आपको नीचे आपको दिया होगा, ये दिया ना 5-7 का, ये 7 है ना. 5-7 का 7 है. तो ये आपको यहाँ पर लिखना रह गया 18-7 आपको 25 आपको E7 होगा. E7 25 आ गया. सभी का आपको अर्ली स्टार्ट टाइम आपको फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन से आपको निकल जाएगा. उसके बाद E10 आपको इक्वल टू L10, E और L इसको बराबर कर देंगे, ये 37 हो जाएगा. और सभी का L जो है बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन से आपको निकल जाएगा. इसका L8 24, L5 6, L2 10 और L1 0.
यहाँ पर L9 का आपको 15 आपको घटा दिया, L9 22 आ गया, 22 में 5 घटा दिया, L6 17 आ गया, 17 में 7 घटा दिया, 10 आ गया, है ना। ये यहां पर आपको आ गया। यहां 37 है, यहां पर 12 इसको घटा दिया, L7 25 आ गया, 25 में 16 घटा दिया, L3 9 आ गया। तो ये फॉरवर्ड पास बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन से आपको ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, सीपीएम का इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, क्रिटिकल पाथ मेथड का ये प्रॉब्लम आपको आता ही आता है। तो फॉरवर्ड पास कंप्रेशन बैकवर्ड पास कंप्रेशन लगाएंगे और सारे ई और एल आपका निकल जाएगा, सारा ई और एल सभी नोड पॉइंट का आपको निकल जाएगा। और टेबल में आपको दिया हुआ है अर्ली स्टार्ट टाइम 0 है और डीआईजे आप इसमें जोड़ देंगे तो फिनिश टाइम, ईयरली फिनिश टाइम आपको निकल जाएगा। टेबल में भी आपको दिया हुआ है। लेटेस्ट टाइम आपको दिया हुआ है, एलआई फिनिश टाइम आपको दिया हुआ है, उसमें डीआईजे आप घटा देंगे तो स्टार्ट टाइम आपको निकल जाएगा। और फ्लोट टाइम आपको ये फार्मूला से आपको निकल जाएगा। फ्लोट टाइम ये फार्मूला से आपको निकल जाएगा। तो क्रिटिकल पाथ मेथड ये लॉन्गेस्ट पाथ है, 1 2 5 8 10, 1 2 5 7 10, ये आपको क्रिटिकल पाथ हो गया। उसी तरह दूसरा प्रॉब्लम है, फाइंड द क्रिटिकल पाथ एंड कैलकुलेट द सिलेक्ट टाइम फॉर द फ्लोइंग नेटवर्क। सभी नेटवर्क आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सभी का एक्टिविटी टाइम आपको दिया हुआ है। आपको उसी की तरह आपको निकल जाएगा, है ना। ये आपको ये निकाला हुआ है, E1 इक्वल टू 0, E3 इक्वल टू 2, E5 इक्वल टू 10, E9 इक्वल टू 15, है ना। तो ये लॉन्गेस्ट पाथ है, ये आपको क्रिटिकल पाथ है। और फिर E9 इक्वल टू L9 आपको ये आपको इक्वल हो जाएगा। और उसके बाद आप जो है L8 L9 से L8 निकाल लेंगे, यहाँ 3 आपको घटा करके बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन से निकल जाएगा। और L6 11 निकल जाएगा, 1 इसमें घटा देंगे आपको निकल जाएगा, इसमें 4 घटा देंगे आपको L2 निकल जाएगा, इसमें, है ना, ये निकल जाएगा। फिर यहां से L8 में 4 घटा देंगे, L7 निकल गया, L7 में 5 घटा देंगे, है ना। सर हाँ, ये डबल लाइन से सर सीपीएम को क्रिटिकल पाथ दिखाता है डबल लाइन। क्रिटिकल पाथ, हाँ, डबल लाइन जो है आपको क्रिटिकल पाथ आपको दिखाता है। डबल लाइन जो दिखा रहा है वो लॉन्गेस्ट टाइम ड्यूरेशन है, सबसे ज्यादा टाइम ड्यूरेशन लेता है और उसको क्रिटिकल पाथ उसको बोलते हैं, है ना। सबसे ज्यादा टाइम ड्यूरेशन वही आपको क्रिटिकल पाथ ही लेता है। तो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन पाथ को क्रिटिकल पाथ बोलते हैं। तो ये यहाँ पर आपको दिखाया गया है। यहाँ पर L5 10 है, यहाँ 3 घटा देंगे, L4 7 निकल जाएगा। सभी का L जो है आपको मालूम हो जाएगा, है ना। यहाँ L5 10 है, 10 में 8 घटा देंगे, L3 2 निकल जाएगा। सभी का L और E आप सभी नोट का आप यहाँ पर आप निकाल सकते हैं।
बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन से एल निकल जाएगा और फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन से आपको ई निकल जाएगा। और ये टेबल आपको दिया हुआ है, ये टेबल आपको बन जाएगा। एक्टिविटी टाइम आपको, नॉर्मल टाइम आपको यहाँ पर सभी एक्टिविटी का आपको दिया हुआ है। अर्ली स्टार्ट टाइम आपको दिया हुआ है, उसमें डीआईजे जोड़ देंगे, आपको फिनिश टाइम आपको निकल जाएगा। लेटेस्ट टाइम आपको दिया हुआ है, उसमें आपको डीआईजे आपको घटा देंगे, ये स्टार्ट टाइम आपको निकल जाएगा। और फ्लोट टाइम का ये फॉर्मूला है, एल आई माइनस डीआईजे आप यहाँ पे निकाला हुआ है, उसमें आप ई आई आप घटा देंगे, इस कॉलम में ये वाला कॉलम घटा देंगे, फ्लोट टाइम आपको निकल जाएगा। ये वाला कॉलम में ये वाला कॉलम आप घटा देंगे, ये वाला कॉलम आपको निकल जाएगा। तो ये टेबल आपको बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा सारा। आप इसको प्रॉब्लम को देख लीजिए। क्रिटिकल नोट्स यहाँ पे आपको बताया गया है, 1-3 है, 3-5 है और 5-9 है क्रिटिकल नोट्स। 1-3, 3-5 और 5-9 है, ये आपको क्रिटिकल नोट्स है ना। क्रिटिकल पाथ 1-3-5-9 आपको हो गया, ये आपको क्रिटिकल पाथ हो गया। तो ये प्रॉब्लम को आप अच्छी तरह आप समझ लीजिए, ये एग्जाम में आता ही आता है। ई और एल का सर ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन? क्या कह रहे? ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन पेपर? नहीं, अभी हमें कोई आइडिया नहीं है, कोई मालूम नहीं है, जानकारी नहीं है। वो कॉलेज में आता होगा ना, कॉलेज में जानकारी होगा। अच्छा सर। कोई क्या है भी वो जानकारी नहीं है, वो तो यूनिवर्सिटी से आएगा ना, यूनिवर्सिटी से आएगा वो। जी सर। हाँ, तो यूनिवर्सिटी से आएगा तो हमें वो जानकारी नहीं है, वो कॉलेज में आता होगा, नोटिस वहाँ कॉलेज में आता होगा। सर आप कॉलेज से पढ़ाते हो घर से? घर से पढ़ा रहे, कॉलेज कहाँ जा रहे? अच्छा सर। नहीं सर, वो अमित गुप्ता वगैरह पढ़ाते हैं ना कॉलेज से। अमित गुप्ता जाता है वहाँ पे, कॉलेज जाता है वो। अच्छा सर। तो वो जानकारी अमित गुप्ता से पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा वो। जी सर। हाँ, अमित गुप्ता से पूछ लीजिए, वो बता देगा वो। अटेंडेंस ले लो सर। हाँ, अटेंडेंस ले लेते हैं। एटीन एमी 39 रौनक कुमार जी प्रेजेंट। 18 एमी 30 रामदास भट्ट जी प्रेजेंट। अश्विनी पवार जी 18 एमी 3 इज प्रेजेंट। अंकित शर्मा आकाश है। हाँ, आकाश पवार 18 एमी 3 असली पवार। और असली अंकित शर्मा जी रोल नंबर 6 इज प्रेजेंट। चंदन शाह जी रोल नंबर 8 इज प्रेजेंट। गौरव कुमार जी 16 इज प्रेजेंट। हृदय पराशर जी 19 इज प्रेजेंट। कार्तिक जी 24 इज प्रेजेंट। नंदनी गुज्जर जी 29 इज प्रेजेंट। राहुल जी 32 इज प्रेजेंट। शेखर जी 41 इज प्रेजेंट। हिमांशु जी 17 इज प्रेजेंट। जैनेश चौहान जी 22 इज प्रेजेंट, है ना। अभिषेक कुमार दुबे जी रोल नंबर 2 अभी ज्वाइन किए हैं, वो भी उनका वो जो है प्रेजेंट वो लग गया है।
हिमांशु पुंडीर जी आपको इंटर कर रहे हैं। हिमांशु पुंडीर जी 18 इज प्रेजेंट। तो फिर से मैं आपको अटेंडेंस बता देता हूं। हिमांशु पुंडीर जी 18 इज प्रेजेंट, हिमांशु जी 17 इज प्रेजेंट, शेखर जी 41 इज प्रेजेंट, राहुल जी 32 इज प्रेजेंट, नंदनी जी 29 इज प्रेजेंट, कार्तिक जी 24 इज प्रेजेंट, हृदय पराशर जी 19 इज प्रेजेंट, गौरव कुमार जी 16 इज प्रेजेंट, चंदन शाह जी 8 इज प्रेजेंट, अंकित शर्मा जी 6 इज प्रेजेंट, आकाश पवार जी 3 इज प्रेजेंट, अभिषेक कुमार दुबे जी 2 इज प्रेजेंट, 18 एमी 38 रामदत्त भट्ट जी इज प्रेजेंट, 39 रौनक कुमार जी इज प्रेजेंट। ये सारे आपको प्रेजेंट है सर। हाँ। ये 8 सेम में क्या होता है सर वैसे? 8 सेम में आपका प्रोजेक्ट होगा ना, प्रोजेक्ट खाली करना होता है। सर खाली सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट होते हैं या कोई सब्जेक्ट भी होते हैं? नहीं, सब्जेक्ट नहीं होता, प्रोजेक्ट होता है वो। अच्छा सर। 8 सेमेस्टर में और सर ये इंटर्नशिप के लिए कंपनियां कब आएंगी? वो ट्रेनिंग प्लेसमेंट वगैरह को आइडिया होता है, वो सब हम लोग को जानकारी नहीं होता है ना। और सर जिसने प्रोजेक्ट नहीं बनाया उसको 8 सेम को नहीं मिले, मतलब क्लियर नहीं होगा उसके 8 सेम? क्या चीज? जिसने प्रोजेक्ट नहीं किया उसको 8 सेम क्लियर नहीं होगी उसकी? नहीं, प्रोजेक्ट करना पड़ेगा ना, मार्क्स है ना उसमें। भाई तू खुद कर लेगा, टेंशन मत ले, करना ही पड़ेगा। हाँ, वो करना सर ही कितने पड़ेगा। मार्क्स का है वैसे? नहीं, पूरे मार्क्स उसको उसी में तो है 8 सेमेस्टर का पूरा। मार्क्स तो मिल जाएंगे लेकिन एक तरह से वाइवा की तरह है भाई, हाँ, कॉलेज अच्छा वाले ही अच्छा लेंगे, टेंशन मत ले। अच्छा अच्छा। लेकिन अच्छे से लेंगे। हाँ बता तो रहा था, योगेश बता रहा था कि मतलब वो क्लियर नहीं करते एक बारी में, 2-3 बार गया था वो। हाँ होता है भाई। अच्छा। फिर वो ये मैं तो बाहर जाने की सोच रहा था, मैंने कहा 8 सेम हो जाएगा वैसे ही। चल कोई नहीं, प्रोजेक्ट तो मिल चलो जाते, ठीक। खरीद लियो। तो ये आपको फट सीपीएम का ठीक है। प्रॉब्लम था। सीपीएम का प्रॉब्लम था, ये आपको टेबल आपको दिया हुआ है, नॉर्मल टाइम आपको वहां पर आपको मिल जाएगा। अर्ली स्टार्ट टाइम आप निकाल लेंगे, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम निकाल लेंगे, फ्लॉट टाइम आप निकाल लेंगे। ये आसान प्रॉब्लम है। और ये फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास से आपको कंप्यूट होता है, हर एक नोड का आपको निकल जाएगा। हर एक नोड के निकलने के बाद आप सारा चीज जो है वो कर लेंगे। और तीसरा प्रॉब्लम भी देख लीजिए, ए प्रोजेक्ट हैज द फॉलोइंग टाइम शेड्यूल। ये सारे एक्टिविटी दिए हुए हैं, ये टाइम इन वीक्स आपको दिया हुआ है, एक्टिविटी दिया हुआ है, टाइम इन वीक्स आपको दिया हुआ है। और कंस्ट्रक्ट द नेटवर्क एंड कंप्यूट द टी एंड टीएल फॉर ईच इवेंट, प्लॉट फॉर ईच एक्टिविटी एंड क्रिटिकल पाथ एंड इट ड्यूरेशन। पिछले वाले जो प्रॉब्लम था उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको ये आपको हो जाएगा। ये आपको नेटवर्क आपको दिया हुआ है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है ना। ये नेटवर्क आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है। नेटवर्क दिया हुआ है, हर एक का टाइम आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है। और ये आपको हेड इवेंट, टेल इवेंट का ड्यूरेशन आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है। टी और टीएल जो आपको निकाला है, फ्लॉट जो निकाला है, पूरा आपको क्लियर आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ये एक्टिविटी यहाँ पर आपको शो किया गया है ना। E1 0 और इसका E3 आपको 1 निकल जाएगा, E5 आपको 7 निकल जाएगा, E7 आपको 50 निकल जाएगा, ये आपको E8 आपको 70 निकल जाएगा और E10 आपको 25 निकल जाएगा, है ना। उसी तरह इसका भी निकल जाएगा। E2 4 हो गया और E4 आपको 5 हो गया, है ना। इसी तरह आपको सबका निकल जाएगा। ये आपका रह गया था, E6 आपको रह गया था, तो ये 4 7 11 हो गया, ये 11 हो जाएगा। तो
ई जो है सभी एक्टिविटी का आपको फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन से आप निकाल लेंगे। बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन में जो नोड इवेंट 10 है उसको ई और एल दोनों का बराबर हो जाएगा, है ना, ई और एल बराबर हो जाएगा। ई 10 आपको 25 है, एल 10 भी 25 है, ये दोनों आपको बराबर हो जाएगा। और बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन से आपको 8 निकल जाएगा। ये आपको 25 है, इसमें 8 घटा देंगे, ये आपको 17 निकल गया। 17 में 2 घटा दिया, ये 15 आ गया। 15 में 8 आपने माइनस कर दिया, आपको 7 आ गया। 7 में 6 माइनस कर दिया, 1 आ गया। 1 में आप 1 माइनस कर दिया, L1 0 आ गया, है ना। L10 आपको 25 है, इसमें 7 माइनस कर दिया, आपको ये 18 आ गया। 18 में 1 माइनस कर दिया, आपको 17 आ गया, है ना। 17 में 1 माइनस कर दिया, आपको 16 आ गया, है ना। L6 निकल गया। उसी तरह L4 रह रहा है। 18 में 5 माइनस कर दिया, आपको 13 निकल गया। 13 ये निकल गया, तो इसमें 1 माइनस कर दिया, L2 12 निकल गया। हर एक एक्टिविटी का जो प्रॉब्लम है आपको फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन से ई निकल जाएगा, बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन से एल आपको निकल जाएगा। प्रॉब्लम आपको आसान है, आपको समझ में आ गया होगा, इसीलिए हम इसको आपको रिपीट कर रहे, ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसका जो कैलकुलेशन आपको दिया हुआ है, ये कैलकुलेशन आपको यहाँ पे आपको दिया हुआ है ना। एक्टिविटी दिया हुआ है, ड्यूरेशन आपको दिया हुआ है, टेल इवेंट का आपको दिया हुआ है, टीएल आपको हेड इवेंट का आपको दिया हुआ है। ये सारा आपको कैलकुलेशन से आपको निकल जाएगा, और फ्लॉट आपको फॉर्मूला से आपको निकल जाएगा, है ना। प्लॉट आपको फॉर्मूला से आपको निकल जाएगा। तो ये तीसरा प्रॉब्लम भी आपको क्लियर हो गया। जो आपको क्रिटिकल पाथ है 1 3 5 7 8 9 10, 1 3 5 7 8 9 10, 1 3 5 7 8 10, 1 3 5 7 8 10, ये आपको क्रिटिकल पाथ हो गया। 2 क्रिटिकल पाथ हो गए यहाँ पे, दोनों क्रिटिकल पाथ को आपको दिखाया गया है। हेलो सर। हाँ बताइए। सर हाँ सर, क्रिटिकल पाथ को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है ना उसको क्रिटिकल पाथ बोलते हैं। ओके सर। जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है उसको क्रिटिकल पाथ बोलते हैं, और जिसमें ई और एल दोनों बराबर होते हैं ना वो क्रिटिकल पाथ होता है। ओके, ई एन एल। हाँ, ये दोनों हेलो सर। ई एल जहां जहां पे बराबर है ना ओके सर। वो आपको क्रिटिकल पाथ होगा। देखिए वो आपको क्रिटिकल नोड है, सभी का आपको ई और एल आपको बराबर है। जो जो ई और एल आपको बराबर होगा वो क्रिटिकल पाथ होगा, जहां बराबर नहीं होगा वो क्रिटिकल पाथ नहीं होगा। ओके सर। है ना। क्रिटिकल पाथ का मतलब है जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है, सबसे ज्यादा ड्यूरेशन आपको लेता है उसको क्रिटिकल पाथ बोलते हैं। और दोनों जिसमें बराबर होते हैं ई और एल, वो आपको क्रिटिकल पाथ होता है ना। यस सर। ये प्रॉब्लम को आप अच्छी तरह समझ लीजिए। हर एक स्टूडेंट आप ई कैसे निकला, एल कैसे निकला, हर एक का ई और एल निकालना हर एक नोड का आपको जरूरी है। तो ई आपको फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन से निकलता है। ओके सर। ई आपको फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन से निकलता है, और एल आपको बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन से निकलता है ना। सर। हाँ सर, पर्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक, ये आपको यहाँ पे सर दिया हुआ है। अभी सर यहाँ पे प्रोजेक्ट लिखा हुआ है इसमें। हाँ प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक।
तो सर कहीं पे प्रोग्राम एवेलेबल हाँ, लिखा है, कहीं प्रोग्राम पे भी कहीं प्रोजेक्ट कहीं पे लिखा है, लिखा हम हुआ कैसे रहता वो है। करेंगे? हाँ, प्रोग्राम भी कहीं कहीं पे लिखा रहता है, प्रोजेक्ट को प्रोग्राम भी कहते हैं। तो वो पर्टिकुलेशन पट का ये फुल फॉर्म यही है ओके सर। है ना। ये आपको पट का फुल फॉर्म है और सीपीएम का क्रिटिकल पाथ मेथड है ना। तो आज हम ज्यादा करेंगे नहीं, आज यही प्रॉब्लम्स को आप ये वाला नेटवर्क का हम लोगों ने कर लिया था। अब ये वाला नेटवर्क का ये नेटवर्क आपको दिया हुआ है, इसकी सभी का टाइम एस्टिमेट्स आपको दिया हुआ है और इसका फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन से आपको निकाला गया है। यहां पर यह आपको दिखाया गया है ना। ई देखिए, ये आपको क्रिटिकल पाथ है, क्रिटिकल पाथ में ई और एल आपको बराबर होता है। E1 इक्वल टू 0, E3 इक्वल टू 2, E5 इक्वल टू 10 और E9 इक्वल टू 15, है ना। ये निकाल दिए। फिर उसके बाद ई इसका निकालेंगे, E4 इक्वल टू 1, E2 इक्वल टू 2, E6 इक्वल टू 4 6, E8 इक्वल टू, है ना। यहां से निकाला है, यहां पर 7 7 और 4, ये आपको 11, E7 इक्वल टू 7 और 4 ये 11। तो क्रिटिकल पाथ को आपको ई और एल से दिखाया गया है, जो आपको बराबर है। जो लॉन्गेस्ट पाथ है डबल लाइन से आपको दिखाया गया है, ये आपको क्रिटिकल पाथ है। टेबल आपको यहां पर आपको बताया गया है, हर एक एक्टिविटी आपको लिख दिया गया, नॉर्मल टाइम डीआईजी आपको लिख दिया गया, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम स्टार्ट आपको लिख दिया गया, फिनिश टाइम आपको लिख दिया गया, EI प्लस DIJ। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम आपको फिनिश टाइम से यहां पर आपको DIJ आपको माइनस कर दिया गया, ये LI माइनस DIJ आपको निकल जाएगा। फ्लॉट जो है इस फॉर्मूला से आपको निकल जाएगा, फ्लॉट भी आपको निकाल दिया गया है ना। LIJ माइनस DIJ माइनस EI, ये 5 हो गया, माइनस EI ये 0, ये 5 हो गया, फ्लॉट आपको 5 हो गया। यहाँ पे आपको 0 है, ये आपको 0 है, ये आपको 0 हो गया। 6 माइनस 0 6 हो गया, है ना। 7 माइनस 2 5 हो गया, 3 माइनस 2 1 हो गया, 2 माइनस 2 0 हो गया, 7 माइनस 1 6 हो गया, 10 माइनस 10 0 हो गया, 11 माइनस 6 5 हो गया, 8 माइनस 7 1 हो गया, 12 माइनस 11 1 हो गया। ये फ्लॉट आपको निकल गया है ना। ये दूसरी प्रॉब्लम का था। और ये आपको एक्टिविटी आपको नोट दिया हुआ है, नोट आपको सभी का दिया हुआ है। ये एक्टिविटी टाइम आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है सभी का। यहाँ पर 7 आपको मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर मेंशन नहीं किया था। ये 7 इसमें आपको यहाँ पर आपको 7 होगा इसका। तो ये पहले ई निकाल लीजिए, हर एक का आप ई निकालिए। ई इक्वल टू 0, E2 इक्वल टू 10, E5 इक्वल टू 18, E8 इक्वल टू 24, E10 इक्वल टू 37। E10 L10 आपको बराबर हो गया।
है ना। ये 37 हो गया, इसमें 15 घटा देंगे, एल लाइन आपको निकल जाएगा। ये 22 हो गया, इसमें 5 आपको माइनस कर देंगे, 17 हो जाएगा। 17 में 7 माइनस कर देंगे, आपको 10 हो जाएगा। 10 में 9, यहाँ 10 में से 10 माइनस करेंगे, आपको L1 निकला हुआ है। ये पहले से आपको निकला हुआ है। तो हर एक एक्टिविटी का, हर एक नोड का E और L यहां पर आपको निकल जाएगा। हर एक पॉइंट का आपको निकालना पड़ेगा। हर एक पॉइंट का आपको E और L, आपको हर एक पॉइंट का आपको निकालना पड़ेगा। और जो डबल लाइन से दिखाया गया है वो क्रिटिकल पाथ है। क्रिटिकल पाथ में E और L दोनों बराबर होता है, और दूसरी जगह बराबर नहीं होता है। E और L दूसरी जगह बराबर नहीं होता है। ये आपको क्रिटिकल पाथ है, इसीलिए आपको यहाँ पे बराबर है। E और L दोनों बराबर है। एक्टिविटी दिखाया हुआ है, नॉर्मल टाइम आपको दिखाया हुआ है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम आपको दिखाया हुआ है, उसमें DIJ जोड़ देंगे, फिनिश टाइम आपको निकल जाएगा। लेटेस्ट टाइम आपको दिखाया हुआ है, LI आपको दिखाया हुआ है, उसमें DIJ आप घटा देंगे, स्टार्ट टाइम आपको निकल जाएगा, है ना। LI में DIJ आपको ये वाला कॉलम, इस कॉलम में इसको ये वाला कॉलम आप घटा देंगे, ये वाला कॉलम आपको निकल जाएगा। फ्लोट टाइम में इस कॉलम में ई कॉलम आप घटा देंगे, आपको फ्लोट टाइम आपको निकल जाएगा। इस कॉलम में इस कॉलम को आप घटा देंगे, हर एक एक्टिविटी निकल जाएगा आपका। 0 - 0 0, 1 - 0 1, 1 - 0 1, 10 - 10 0, 10 - 9 1। ये आपको हर एक एक्टिविटी आपको निकल जाएगा, है ना। ये सारा आपको टेबल आपको बनाया हुआ है। क्रिटिकल पाथ आपको 2 क्रिटिकल पाथ हो गया, 1 2 5 8 10, 1 2 5 7 10। 2 क्रिटिकल पाथ आपको दिखाया हुआ है, 1 2 5 8 10, 1 2 5 7 10। दोनों क्रिटिकल पाथ आपको दिखाया गया है। इस तरह क्रिटिकल पाथ आपको निकल जाएगा, है ना। इस तरह आपका CPM का प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएगा। कल आपको पट का प्रॉब्लम आपको करवा देंगे।